बिहार के चुनावी समर में सियासी पारा चढ़ गया, जहां बीजेपी के स्टार प्रचारक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पटना में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार के बाहुबली बने सीएम मोहन यादव। चुनावी समर में मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहली सभा। राहुल गांधी पर तीखा वार, कांग्रेस पर बयानों का प्रहार। मोहन बोले, राहुल गांधी की मानसिकता अर्बन नक्सली जैसी। एनडीए की सरकार बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। बिहार चुनाव में एनडीए के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। मंच से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, स्वयंसेवक शब्द सुनते ही रोम रोम में आनंद भर जाता है। जैसे लोहा पारस के संपर्क में आते ही सोना बन जाता है, ठीक वैसे ही आरएसएस मनुष्य को सनातन संस्कृति से जोड़कर संस्कार देता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब स्वयंसेवक की बात कही तो वास्तव में स्वयंसेवक बोलते ही रोम रोम रोमांचित हो जाता, आनंद आ जाता है। हमारे अपने उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस काल को याद करते हुए, जिसके कारण से जब कभी भी कोई भी एक बार संघ के संपर्क में आए तो जैसे लोहा पारस के संपर्क में आए तो फिर वो सोना बने रहता ही नहीं है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वो ऐसा अद्वितीय संगठन है। मनुष्यों को मनुष्य रूप में सनातन संस्कृति से जोड़ते हुए जिस प्रकार से संस्कार देते हैं, सच में ये शताब्दी वर्ष भी है, 100वां वर्ष है। आज हमारे लिए दौड़ दाए, देखो पटाखे छूट रहे हैं, ये आनंद आ रहा। मेरी बात की पुष्टि हो रही, जोरदार अभिनंदन करो। यही पटाखे छूटेंगे जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा। ये हमारे लिए अभी से उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आज इस अवसर पर यहाँ एक सुखद परंपरा जो केवल भाजपा में हो सकती, इस परंपरा में हमारे जैसे सारे लोग, अब हम तो उस प्रारंभ की पीढ़ी को देखते हुए दूसरी तीसरी पीढ़ी की तरफ आ रहे हैं। लेकिन मोदी जी के बाद माननीय अरुण कुमार सिन्हा जी, जोरदार अभिनंदन। माननीय अभी तक भी विधायक है और हमारे बीच आज अपने साथ अपना उत्तराधिकारी लेकर के आए, मेरे साथ फार्म भरने भी गए। जोरदार अभिनंदन। ये हमारी पार्टी में ही हो सकता है। ये वो सारी बातों का जवाब है। माननीय हमारे बीच मंत्री उत्तर प्रदेश से दारा सिंह जी भी बैठे, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत। दारा सिंह जी हो, माननीय रविशंकर जी हो, हम हो और आप सब हो। आज फार्म भरने का दिन है और फार्म भरने के दिन के साथ जिस प्रकार से इस विधानसभा का रिकॉर्ड बताया गया, ये अभेद गढ़ है, लेकिन अभेद गढ़ के साथ सावधानी भी जरूरी है। ऐसा कहते हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सामने वाले चालाकी से पता नहीं क्या क्या करते हैं। राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। जिस प्रकार से राहुल गांधी अपने विचार व्यक्त करते हैं, ऐसा लगता है मानो वे अर्बन नक्सलवादी मानसिकता से चलते हैं। अब जब लगातार सियानी बिल्ली खंबा नोचे, जिस प्रकार से राहुल गांधी अपने मनोभाव व्यक्त करते हैं, वो लगता है कि अर्बन नक्सलवादी मानसिकता से चलते हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, क्या भाषा बोलते हैं, क्या बोलते, कैसा बोलते हैं, लेकिन उनका कसूर नहीं है। किसी के घर में 1, 2, 3, 4 पीढ़ी तक लगातार अगर ये परंपरा रहेगी तो संस्कार की अपेक्षा करना बहुत मुश्किल है। ये केवल हमारी एनडीए की पार्टी और भाजपा की पार्टी में मिल सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज जब मैं बाबा महाकाल की नगरी से चला हूं तो हमारा आपका एक और संबंध है। ये सम्राट अशोक की नगरी भी है। अशोक 10 साल उज्जैन में युवराज करके रहे। उज्जैन और पटना का संबंध 2000 साल से ज्यादा पुराना है। मोहन यादव ने दावा किया कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा, चुनाव का हर बूथ कीमती है, हम हर घर जाएंगे और जनता से संवाद करेंगे। नहीं है, लेकिन विकास के कारवां के लिए दुनिया के अंदर भारत को मान सम्मान से आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार का समय चल रहा है, मैं आपके माध्यम से अपील कर सकता हूं, निश्चित रूप से एक बार फिर विकास की इबारत लिखने के लिए
यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। हम और आप सब मिलकर संकल्प करें। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी बयानबाजी भी गर्माती जा रही है। मोहन यादव का ये हमला साफ इशारा करता है कि भाजपा राहुल गांधी और कांग्रेस को सीधे निशाने पर लेकर चुनावी रण में उतर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, पटना।